यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और जैसा प्रभु ने रैप्चर के बारे में या जी उठने के बारे में, जिंदा जो है स्वर्ग में मिलने के बारे में जो है पहले से कहा, वैसा ही क्या वो समय, उस साइन को, उन चिन्हों को भी प्रभु ने बताया। इसके पहले हमने देखा था, क्या प्रभु ने वो अपने वचन में लिखा? हाँ, लिखा। क्या वो साइन होंगे, चिन्ह होंगे कि रैप्चर होगा? तो उत्तर है बिल्कुल होगा। और प्रभु यीशु मसीह ने जो है मत्ती रची सुसमाचार के 24 और 25 अध्याय में, ये दोनों अध्याय जो है ये प्रभु के द्वितीय आगमन और रैप्चर से संबंधित है। और जो 24वां अध्याय है मत्ती रचित सुसमाचार का, उसकी तीसरी आयत से मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। वहां प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहते हैं, स्वयं प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, क्या कहते हैं? और जब वो जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने अलग उसके पास आकर कहा, हमसे कह, ये बातें कब होंगी? तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा? यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें न भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूं, और बहुतों को भरमाएंगे। सो पहली चीज, भरमाए जाना होगा। बहुत लोग भरमाए जाएंगे। किस बात से? कि मैं मसीह हूं, इस बात से। और दूसरी चीज प्रभु ने कहा, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। तीसरी चीज, देखो, घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। इसी से संबंधित जाति पर जाति, राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेगी, जगह जगह अकाल पड़ेंगे, लड़ाइयां होंगी, अकाल पड़ेंगे, और लोग भरमाए जाएंगे, झूठे मसीह उठ खड़े होंगे। चौथी बात, पांचवी बात, भिंडोल होंगे, भिंडोल होंगे, अर्थक्वेक होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी। तब वे क्लेश दिलाने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे। छठी बात, क्लेश दिलाने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे। सातवीं बात, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे, तुमसे बैर रखेंगे। आठवीं बात, बहुतेरे ठोकर खाएंगे। नौवीं बात, एक दूसरे को पकड़वाएंगे। 10वीं बात, एक दूसरे से बैर रखेंगे। 11वीं बात, बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। 12वीं बात, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। 13वीं बात, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। 14वीं बात, राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो। 15वीं बात, तब अंत आएगा। सो जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियल भविष्यवक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र शास्त्र में, पवित्र स्थान में खड़े हुए देखो, जो पढ़े वह समझे। तब जो यहूदिया में हो वे पहाड़ों पर भाग जाए, जो कोठे पर हो वो अपने घर में से सामान लेने को ना उतरे, और जो खेत में हो वो अपना कपड़ा लेने को पीछे न लौटे। उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होंगी उनके लिए हाय हाय। और प्रार्थना किया करो कि तुम्हें जाड़े में या सबके दिन भागना ना पड़े, क्योंकि समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से न अब तक हुआ और न कभी होगा।
और यदि वे दिन घटाए न जाते तो कोई प्राणी न बचता, परंतु चुने हुओं के कारण वे दिन घटाए जाएंगे। उस समय यदि कोई तुमसे कहे कि देखो मसीह यहाँ है या वहां है, तो प्रतीति न करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे, और यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। देखो, मैंने पहले से तुमसे यह सब कुछ कह दिया। इसलिए यदि तुमसे कहे देखो वो जंगल में है, तो बाहर न निकल जाना, देखो वो कोठरियों में है, तो प्रतीत न करना, क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती जाती है, वैसे मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। जहां लोथ हो वहीं गिद्ध इकट्ठे होंगे। और फिर उन दिनों के क्लेश के बाद तुरंत सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चांद का प्रकाश जाता रहेगा, तारे आकाश से गिर पड़े और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा, और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। और वह तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा, और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशा से उसके चुने हुओं को इकट्ठे करेंगे। अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती है और पत्ते निकलने लगते हैं, तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। इसी रीति से जब तुम इन बातों को देखो तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार ही पर है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक ये सब बातें पूरी ना हो ले, तब तक पीढ़ी जाती ना रहेगी। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरी बातें कभी न टलेंगी। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत, न पुत्र, परंतु केवल पिता। जैसे नूह के दिन थे, वैसे मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में, जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें ब्याह शादी होती थी, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा न ले गया, तब तक उनको कुछ भी मालूम न पड़ा। वैसे मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। उस समय दो जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो स्त्रियां चक्की पीसती रहेंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। परंतु यह जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पहर आएगा, तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने न देता। इसलिए तुम भी तैयार हो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। सो प्रभु ये कहते हैं, तुम इवेल्युएट करो, तुम कंपेयर करो, तुम ज्ञान रखो। मैं अक्सर कहता रहता हूं कि जो लोग प्रभु के वचन से जुड़े रहेंगे अंत तक, वे सब इन बातों का ज्ञान रखेंगे, और प्रभु अपने लोगों को, अपने प्रिय लोगों को उसके आने के पहले सुरक्षित रखेगा। और बाइबल इस बारे में और बहुत कुछ बताती है। सो आए अपने बाइबल अध्ययन पे चले। सो प्रभु जो है अपने वचन में जो हमने देखा, प्रभु कहते हैं कि उन चिन्हों को पहचानना हमारा काम होगा। उस व्यक्ति से परमेश्वर जो है अत्यंत प्रसन्न रहेंगे जो प्रभु के इन चिन्हों को पहचानता होगा। और जैसा कि कहा गया है कि प्रभु ने जो कहा, उन दिनों में लड़ाई एक राज्य दूसरे राज्य पर, अर्थक्वेक, भूकंप, अकाल और बीमारियां, प्राकृतिक डिजास्टर होंगे, और लोग ऐसा व्यवहार करेंगे जैसे कानून नाम की कोई चीज ही नहीं है। इजराइल का रिबर्थ होगा,
ग्लोबलाइजेशन सारे विश्व में व्यापार होगा, टेक्नोलॉजी बढ़ जाएगी, झूठे भविष्यवक्ता और झूठे मसीह खड़े हो जाएंगे और जो है विश्वास पर अटैक करेंगे। परमेश्वर का वचन पृथ्वी के छोर तक जो है पहुंच जाएगा। और क्या होगा? रैप्चर, रैप्चर। फिर इसके बाद ग्रेट ट्रिब्यूलेशन, जो है परमेश्वर के प्रकोप का सामना, और फिर सबसे अंत बाद जो है नया आकाश, नई पृथ्वी। और यह समय है, यह समय है इन बातों को समझने का, इन बातों को समझने का और प्रभु से जुड़े रहने का, प्रभु से जुड़े रहने का। प्रभु ने कहा कि जो है भूकंप, अकाल, प्राकृतिक विपदाएं, और पूरी लिस्ट है कि भूकंप इन दिनों कितने हो रहे हैं। बाढ़ें, कई जगह बाढ़ें, तो कई जगह सूखा, और कई जगह अकाल, और कई जगह महामारियां। और जो अगली चीज है नेचुरल डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर, प्राकृतिक आपदाएं। इसके पहले मौसम ऐसा कभी नहीं हुआ जैसा अब हो रहा है। ये प्राकृतिक आपदाएं, ये परमेश्वर के द्वारा निर्धारित होती है। सो प्राकृतिक आपदाएं, ये प्रभु ने कहा मौसम में, एनवायरमेंट में परिवर्तन, ये प्रभु की ओर से होगा, क्योंकि प्रभु इन चीजों का करता है। और कई जगह ओले, कई जगह आगजनी, कई जगह जो है बड़े बड़े भू स्खलन हो रहे हैं। ये हम रोज की न्यूज में पढ़ते हैं। रोज की न्यूज में 70% न्यूज जितनी होती है उसका 70% आपदाएं और मृत्यु से संबंधित होता है। 70% न्यूज जो है वो कहां क्या हुआ और किसने किसको मारा, कहां चोरी हुई, कहां जो है अपराध हुए, इन बारों में बताया जाता है। पूरी न्यूज में ये कंक्लूजन है। और लोग ऐसे हो गए हैं जैसे उनको डर ही नहीं लगता कि कोई लॉ है, कोई नियम है, कोई देश का कानून है। और ये एक देश में नहीं, ये सारे देशों में हो रहा है, सारी पृथ्वी पर हो रहा है। अमेरिका जूझ रहा है गोली चलाने वालों से, फ्रांस जूझ रहा है, भारत जूझ रहा है, इवन चाइना और अन्य देश जूझ रहे हैं इस प्रकार की आपदाओं से। लोगों को लगता ही नहीं है कि कानून है, उनको लगता है कि वे कानून से बड़े हैं। और सदोम और गमोरा में जैसा हमने देखा था कि सेक्सुअल इमोरलिटी जो है, अलग अलग प्रकार के जो है अपराध, जिनके बारे में बात करना भी बुरा लगता है, वे पृथ्वी पर आ गए, वे आ गए हैं। और स्थिति सदोम अमोरा से भी बुरी है, स्थिति नूह के समय से भी बुरी है। और जो है वे उन पापों के प्रति कोई पश्चाताप नहीं लिए हुए, उनको लगता ही नहीं है कि कोई अपराध हुआ है, अपराध हुआ है। मर्डर करना कोई अपराध नहीं समझता, चोरी करना, डकैती करना, व्यभिचार करना, रेप करना, सब जो है इस कैटेगरी में आ गया है। और पैसों का लालच, झूठे लोग, अनाज्ञाकारी,
परमेश्वर के प्रति, माता पिता के प्रति धन्यवाद रहे। अपवित्र, प्यार नाम की चीज नहीं, एक दूसरे को क्षमा नहीं, खुद का कंट्रोल नहीं, खुद ही के ऊपर। दूसरा तिमोथियुस 3 अध्याय 1 से 5 में इसके बारे में सब ये कैटेगरी बताई गई है। ऐसा ये समय हो गया है और जो मसीह में है वे नई सृष्टि है। देखो, पुरानी बातें बीत गई, जो प्रभु को जान गए हैं, प्रभु ने उनके जीवन से वो सब बुराइयां हटा दी, सब सब, और इतनी दूर हटा दिए कि प्रभु भी बोलते मैं उनका स्मरण नहीं करता हूं। जैसे पूरब से पश्चिम है वैसा कर दिया मैंने, इतना दूर हटा दिया। और इजराइल का पुनर्निर्माण और यरूशलेम के लिए उनकी लड़ाई। इजराइल की जो पॉपुलेशन है वो 90 लाख है, 1 करोड़ भी नहीं, 1 करोड़ भी नहीं, और मध्य प्रदेश के बराबर उसका क्षेत्रफल है। लेकिन जहां तक टेक्नोलॉजी की बात है, जहां तक फलों की बात है, उनकी औसत वर्षा है 10 इंच की। लेकिन आज दुनिया में पहले 5 कंट्रियों में एक है। फिर जो है ग्लोबलाइजेशन, सारी दुनिया में जो है एक व्यापार, एक राष्ट्र, एक करेंसी। आपको मालूम है बिटकॉइन जो करेंसी आ रही है वो हाथ में नहीं है, लेकिन सारे देशों ने उसको मान्यता दे दी। एक राष्ट्र के बारे में, पूरा विश्व एक राष्ट्र, और सारा संसार इस रास्ते पे चल पड़ा है। और जो है टेक्नोलॉजी जो है इतनी ज्यादा हो गई है कि हमें लगता है हम एक चढ़ाव नीचे है परमेश्वर से। मनुष्य में जान डालने से हम एक चढ़ाव नीचे है। वो सब कर सकते हैं अब जो संभव है, और हो रहा है, जो हो रहा है। और जो है टेक्नोलॉजी, ग्लोबलाइजेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये नई चीज हो गई। और जो है प्रकाशित वाक्य में इसका वर्णन है। प्रकाशित वाक्य का 14वां अध्याय 9 से 11 आप इसे पढ़ सकते हैं। और फिर झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। सारी दुनिया में आप देखें, ये सिलसिला पिछले 2000 साल से वो जारी है। और इसकी हमारे पास लिस्ट है कि किस समय में किस आदमी ने अपने आप को मसीह घोषित करा। ये आज भी जारी है, ये अभी वर्तमान में भी जारी है। झूठे मसीह, झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। ये सब कुछ हो रहा है, ये घटित हो गया। और देखिए, हम साइंस देख रहे हैं रैप्चर के पहले, जो लगभग पूरी पृथ्वी पर जारी है। और किसी का इनमें से उद्धार नहीं, जबकि प्रभु ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता, बिना मेरे द्वारा कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता। और फिर जो है आपके विश्वास पर हमला है। जैसा मैंने कहा कि यदि आपका शरीर और आपका संसार प्रभु यीशु मसीह के पहले आपके जीवन में है, तो आप इन चीजों से बहुत दूर हैं, रैप्चर से बहुत दूर हैं। जितना जल्दी हो ये निर्णय करें कि आपके जीवन में पहला कौन रहे। शरीर, शारीरिक अभिलाषाएं, संसार की अभिलाषाएं, आंखों की अभिलाषाएं, जीविका का घमंड, और
वो सारी चीजें जिसमें आदम और हवा गिर गए, वो शैतान हमारे जीवन में भी लेकर जाए। आंखों की अभिलाषाएं, शरीर की अभिलाषाएं, जीविका का घमंड, हमें इनसे ऊपर आना है। और इनसे ऊपर आने के लिए एक ही चीज है कि प्रभु का हमारे जीवन में स्थान प्रथम होना है। और जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसे मसीह में सब जिलाए जाते हैं। एक व्यक्ति के कारण मृत्यु आई तो एक व्यक्ति के कारण जीवन में जीवन आया। और जो आपको इन परीक्षाओं से निकाल सकता है, सारे रास्तों को उसने, जो उसके पीछे हो लिए हैं, वो उन्हें बचाया। और सारे संसार के अंत में, अंत तक, पृथ्वी के छोर तक प्रभु का प्रचार। और देखिए, प्रभु का प्रचार सारी पृथ्वी के अंत तक हो ही रहा है, हो ही रहा है। और सब लोग प्रभु को जान गए, प्रभु को सब लोग जान गए। तब रैप्चर, रैप्चर ऑफ चर्च, प्रभु कहते हैं कि तब रैप्चर होगा, ये चिन्ह होंगे, तब कलीसिया उठाई जाएगी। और ये है रैप्चर, ये है वो रैप्चर जिसके बारे में बाइबल बताती है। ये वो साइन देखे हम जो रैप्चर के पहले होंगे, जो सब कुछ पूरे हो चुके। इनमें से एक भी चीज ऐसी नहीं जो बाकी रही। और जैसा मैंने कहा, वो किसी भी दिन हो, उसके बाद के पेपरों में, उस दिन टीवियों में, लोगों के मोबाइल पर ये शायद न्यूज होगी, हजारों लोग गायब हुए। और कई लोग बोलेंगे कि पृथ्वी से गायब हो गए, कई लोग बोलेंगे मैसिव टेररिस्ट अटैक हो गया, क्योंकि कई लोग गाड़ी चला रहे होंगे, कई लोग सो रहे होंगे, कई लोग प्लेन में होंगे, कई लोग जो है ट्रेन में होंगे, कई लोग हॉस्पिटल में होंगे, कई लोग वर्क पे होंगे, कई लोग चर्च में होंगे। एक छोड़ दिया जाएगा, एक लिया जाएगा। और ये बताता है कि जो है ये रैप्चर के बारे में यूहन्ना रचित सुसमाचार 14वां अध्याय 2, 3 और ये प्रूफ कि तकलीफों के पहले उस परमेश्वर की जो विपत्तियां पृथ्वी पर आएंगी, उसके पहले ये रैप्चर हो जाएगा। और जैसे रैप्चर होगा, वो 17वां सप्ताह जो 7 साल के लिए होगा, वो स्टार्ट हो जाएगा। और जो है रैप्चर के बाद भी जो है क्या होगा, ये टाइमिंग, पृथ्वी पर से प्रभु के लोग चले गए, पृथ्वी पर से प्रभु का आत्मा भी चला जाएगा, पृथ्वी पर से प्रभु का वचन भी चला जाएगा। जो लोग रह जाएंगे, उनके लिए एक चांस ये रहेगा कि वे अपने प्राण देने तक परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहे। और शैतान उन्हें इसलिए मार डालेगा कि वे शैतान के चिन्हों को अपने माथों पर और अपने हाथों पर लेने से मना करेंगे। शैतान उनको मार डालेगा, लेकिन यही लोगों को प्रभु फिर से जीवित करेंगे और पहला पुनरुत्थान इन्हीं लोगों का होगा। जो है बाइबल इस बारे में बताती है कि रैप्चर जो है, उसके पहले ये तमाम चिन्ह प्रकट होंगे, लेकिन क्या आप उसमें शामिल हो पाएंगे? प्रभु करे कि आपकी आत्मिक आंखों को खोले कि आप उसको देख सकें, आपके आत्मिक कानों को खोले कि आप उसको समझ सकें, आपके आत्मिक समझ को खोले
कि आप उसको ग्रहण कर सकें। आए दुआ करें। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि उस रैप्चर के पहले, उस स्वर्गारोहण के पहले आपने जो चिन्ह बताए हैं वे कई लोगों से अज्ञात हैं, कई लोगों के समझ के और ज्ञान के बाहर हैं, और इन अंत के दिनों में आपने हम पर इसलिए प्रकट किया कि हम वो सब जानने पाए। और प्रभु ये कि जब आप आएंगे तो आपके पवित्र लोग आपके साथ, वे संत लोग जो मर गए हैं वे जीवित होंगे, और जो जिंदा हैं वे आपके साथ जीवित अवस्था में जो है बादलों पर मिलेंगे, जिसका वर्णन आपने पहले से किया। और वे जो चिन्ह आपने कहे वे पृथ्वी पे लगभग पूरे हो गए प्रभु। वो कब होगा आपका आना हमें नहीं मालूम, आपने भी कहा, इसलिए तैयार रहे प्रभु। हम अपने आप के शरीर को, अपने प्राण को, अपनी आत्मा को आपको समर्पित कर दें। हमारे जीवन में आए, इसमें रहें, और जब तक जिए आपके खिलाते रहें। जब आप आ जाएं, यदि जीवित हैं तो आपके साथ जाने वाले हो सके, क्योंकि सारा आदर आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन। और फिर Shema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord alone.